फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की मायरा दिखाई देती है जो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। उनकी एक भतीजी थी जिसका नाम वान्या था और उन दोनों ने उसे गोद ले लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वान्या के माता पिता अजीब तरीके से मर गए थे। मायरा और एडन वान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह फिर भी अपनी माँ को याद करके हमेशा उदास रहती थी। एडन के पास एक खिलौने की फैक्ट्री थी जिसमें वह डॉल्स बनाता था और उन्हें बेचता था। कुछ दिन पहले उसने सबरीना नाम की एक गुड़िया बनाई थी और बच्चे इस गुड़िया को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे। एडन ने अपनी पत्नी के लिए सबरीना डॉल का दूसरा कॉपी बनाया जो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मायरा को एडन का यह तोहफा बहुत पसंद आया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा था। इस लड़के का नाम डेटो था और वह इस गेम की मदद से अपनी दादी की आत्मा को असली दुनिया में बुला रहा था। वान्या ये देखकर एक्साइट हो गई। डेटो ने वान्या को बताया कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है ताकि आत्माएं वापस चली जाएं। डेटो ने वान्या को एक iOS ऐप के बारे में भी बताया जिससे आत्माओं का पता लगाया जा सकता था। वान्या ने डेटो से चार्ली गेम का बोर्ड उधार ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान्या इस गेम की मदद से अपनी माँ की आत्मा को इस दुनिया में बुला रही है। वान्या को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा असली दुनिया में आ गई है। वह iOS ऐप इस आत्मा को ढूंढने लगता है। जाहिर है ये ऐप नकली था और उसे अपनी माँ की जगह अपनी चाची मायरा दिखाई देती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल दे देती है। जब वान्या सो रही होती है तो हम देखते हैं कि डॉल की आंखें हिल रही हैं। इसका मतलब था कि चार्ली गेम से कोई आत्मा आ गई थी और वह सबरीना के अंदर थी। अगले दिन सबरीना आप हिलती है, अपनी पोजीशन बदलती है। वह यह देखकर डर जाती है। रात में जब वान्या ने फिर से वह iOS ऐप इस्तेमाल किया तो उसे एक आत्मा दिखाई दी जो असल में एक डमी थी। फिर एक आत्मा वान्या को अलमारी के अंदर खींच लेती है। सुबह होते ही वान्या ये बात मायरा को बताती है, लेकिन उसकी चाची समझाती है कि उसकी माँ एंडनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एंडनी वहाँ मौजूद थी। अगली रात मायरा ने एंडनी को अपने घर में देखा। अचानक वह एक राक्षस में बदल जाती है। वह मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा चीखती है और वहां से भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर एडन भी वहां आ जाता है। यह राक्षस दोनों पर हमला करता है। यह राक्षस किसी भी तरह से उन्हें जाने नहीं देता, लेकिन किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि उनके घर में किसी तरह का डीमन रह रहा है, इसलिए वे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिसेस लारस और उनके पति मिस्टर रेनार्ड से मिलने जाते हैं। मिसेस लेरस तुरंत उनके साथ चली जाती है। वहां वह चार्ली गेम की मदद से एंडनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करती है। इस बीच गेम का बोर्ड आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में यह डीमन वान्या को पजेस कर लेती है और वह मिसेस लेरस पर हमला करती है ताकि वह ऐसा करने से रोक सके। वह किसी तरह हमले से बच जाती है और डीमन को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन यह शैतान अब आजाद है और उन सभी पर हमला करता है। वहां वे सभी लड़ते हैं। मिसेस लेरस डीमन को उसी घर में बंद कर देती है। वह एक गलती करती है कि वह सबरीना को अपने साथ बाहर ले आती है और यह शैतान इस डॉल में आकर उनके साथ बाहर आ जाता है। लारस ने इस राक्षस को पहचान लिया और बताया कि इस राक्षस का नाम भागिया है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक डीमन का बच्चा है। ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ हमें वान्या के माता पिता की मौत के बारे में पता चलता है। लारस बताती है कि भागिया ने वान्या की माँ एंडनी को कंट्रोल किया था और वही उसके पिता को भी मारने वाली थी। लारस और रेनार्ड ने किसी तरह भागिया को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया, लेकिन इस बीच एंडनी की भी मौत हो गई। वान्या ने चार्ली गेम की मदद से एंडनी को बुलाया था, इसलिए भागिया का डीमन फिर से हमारी दुनिया में आ गया। भागिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था। लारस को उसकी असली शक्ल में एक स्पेशल खंजर से मारना होगा। यह खंजर सिर्फ भागिया को मारने के लिए बनाया गया था। इस समय रेनार्ड के पास यह खंजर था। रेनार्ड ने यह खंजर कई साल पहले एक गुफा में ढूंढा था जहां इसे खुद डीमन ने छुपा रखा था। अगले दिन भागिया फिर से सक्रिय हो जाता है और मायरा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मायरा इस खंजर से सभी पर वार करती है और वे किसी तरह मायरा को वापस उसके घर ले आते हैं। यहाँ लारस मायरा पर एक जादू करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि भागिया को सबसे पहले एक इंसान ने ही इस दुनिया में बुलाया था।
यहाँ कहानी बदल जाती है। दरअसल कई साल पहले एडन का एक भाई अर्का था। उनके पिता के पास एक खिलौने की कंपनी थी। उनके पिता को अर्का के डिजाइन किए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद थे, जिसकी वजह से एडन को जलन होती थी। जब उनके पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी 60% प्रॉपर्टी अर्का के नाम कर दी और सिर्फ 40% प्रॉपर्टी एडन को मिली। इससे एडन चिंतित हो गया। वह एक जादूगर के पास गया क्योंकि वह काले जादू की मदद से अपने भाई को मारकर पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, और उस जादूगर ने भाग्या को हमारी दुनिया में बुला लिया। यह डीमन एक इंसानी शरीर चाहता था। भाग्या ने अर्का के शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन डीमन ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए भाग्या अर्का की पत्नी एंडिनी के शरीर में घुस गया। एंडिनी और अर्का वान्या के माता पिता थे। जब लारस ने भाग्या से लड़ाई की तो इस दौरान एंडिनी और अर्का दोनों की मौत हो गई। एडन वान्या के माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार था। दूसरी तरफ भाग्या को एक और इंसानी शरीर चाहिए था। वह एडन के शरीर में घुस गया क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था। एडन के शरीर में घुसा डीमन उन सभी पर हमला करता है। रेनार्ड किसी तरह शैतान को एडन के शरीर से बाहर निकाल देता है। अब यह शैतान अपने असली रूप में लारस पर हमला करता है। इसी बीच वह उस खंजर से इस शैतान को मार देती है। फिर फिल्म का लास्ट पार्ट दिखाया जाता है जहां पुलिस एडन को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम मायरा और वान्या को खुशहाल जीवन जीते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद लारा और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उन्हें इस डॉल से जुड़ा एक और केस पता चलता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सबरीना मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।